अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। इट इज़ रिलेटेड टू कैपेसिटर, जो मैंने आपको पढ़ाया था, कैपेसिटर से रिलेटेड है। और डेरिवेशन में हमने प्रूफ करना है कि कैपेसिटेंस C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इसी तरह से आती है कि आप प्रूफ करें कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इन केस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। यानी हमने कहा प्लेट का जितना एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग प्लेट्स की कैपेसिटी या गुंजाइश होगी चार्जेस को स्टोर करने की। तो बोथ द फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और प्लेट्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, या जितना कम डिस्टेंस होगा तो इसके अकॉर्डिंग प्लेट पे चार्ज स्टोर होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दीज टू फैक्टर्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक और फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने शुरू में चैप्टर में देखा था। ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम के बिटवीन टू प्लेट्स और टू चार्जेस। किसी भी मटेरियल और मीडियम के प्रेजेंस को ये प्रेजेंट करता है। वो मटेरियल या मीडियम प्लेट्स के दरमियान भी हो सकता है, चार्जेस के दरमियान भी हो सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ पे ये एक डेरिवेशन है, कैपेसिटर से रिलेटेड है। और ये कह रहे हैं कि प्रूफ करें कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट इन केस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब अगर हम कैपेसिटर के फिगर को देखें तो यहाँ पे आप देख लीजिए दो पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। और वो कहते हैं कैपेसिटी डिस्टेंस d के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है वो मैं फिर आपको एंड में बताऊंगी। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स के, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने एक डेरिवेशन में अपने डेरिवेशन में एक और फैक्टर एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली मटेरियल और मीडियम है जो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में होगा, और ये कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल या मीडियम होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एनी इंसुलेटिंग मटेरियल और मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स जो है दैट वी विल डिस्कस लेटर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो प्लेट्स के दरमियान फिलिंग की जाती है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल और मीडियम की। क्यों की जाती है वो फिर हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने टॉपिक में प्रूफ दे रहे हैं कि प्लेट्स की जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रूफ देने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ एक फार्मूला लिखा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या चीज़ है ये हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ में बड़ी डिटेल से हमने इसकी सेकेंड एप्लीकेशन में इसको डिस्कस किया था। सिग्मा रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कैसे लिए जाते हैं? चार्ज, एक एक चार्ज जो अपने अपने एरिया पे मौजूद है, यानी कि प्लेट पे एक एक सिंगल चार्ज जो अपने अपने एरिया पर है, उसको अगर मैं लेती जाऊं तो फाइनली वी विल गेट द सिग्मा। तो हमें सिग्मा मिलेगा। सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और इट इज़ इक्वल्स टू अ सिंगल चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन ए यूनिट एरिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। वन मोर फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी है। यहाँ देखें, जहाँ पे चार्जेस हैं वहाँ इंटेंसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी हमने चैप्टर के शुरू में बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई है इंटेंसिटी को। यू मस्ट नो द इंटेंसिटी। तो जहाँ चार्जेस हैं वहाँ इंटेंसिटी भी है। और इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग है, इसलिए कि गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें भी हमने दो पैरेलल प्लेट्स को डिस्कस किया था,
और उनके दरमियान इंटेंसिटी को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कैपेसिटर में भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इंटेंसिटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन दैम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी is equals to sigma upon epsilon naught. This is according to third application of Gauss's law. This is equation number 1. This is equation number 2. Then one more formula, V is equals to ED. ये भी एक रिलेशन है जो हम दो प्लेट्स के लिए यूज़ करते हैं। कौन सी दो प्लेट्स? ऐसी दो प्लेट्स जो पैरेलल हों, जो सोर्स से कनेक्टेड हों, सोर्स के थ्रू वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद हो, दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस मौजूद हो, और अकॉर्डिंग टू दीज टू प्लेट्स इंटेंसिटी इज ऑल्सो हेयर बिकॉज दीज टू प्लेट्स हैव द चार्जेस ऑन देम। तो इंटेंसिटी भी है। तो जहाँ भी दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है, चार्जेस के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी है, सोर्स यूज़ किया हुआ है जहाँ से हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये तीन फैक्टर्स यहाँ मौजूद हैं तो उसी को लेके एक हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, V इज इक्वल्स टू ई डी। दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी विल यूज़ फॉर द टू पैरेलल प्लेट्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो हम प्रूफ कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स इन अ कैपेसिटर directly proportional to the area of the plates and inversely proportional to the distance between two plates. This is equation number 1 related to total number of charges which are present on two parallel plates. And here we have intensity according to third application of Gauss's law, intensity between two parallel plates. जहाँ charges हैं वहाँ intensity है। और one more formula, V is equals to ED. V is the potential of the source. Potential of the source. E is the intensity between two plates. So E is the intensity between two plates. Or D is the distance between two plates. अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में। 2 भी आपके सामने है, 3 भी आपके सामने है। सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 को 3 में, तो V इज इक्वल्स टू E. E इज रिप्लेस बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D एज इट इज़। तो 2 को हमने 3 में लगाया, देन वी विल गेट इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये रही 1, इसको 4 में लगा देते हैं। तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा इज रिप्लेस बाय Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट और D एज इट इज़। देन वी विल गेट इक्वेशन नंबर 5। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। 2 को 3 में लगाएं, वी विल गेट 4। 1 को 4 में लगाएं, वी विल गेट इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद आप देखें, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये हम इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। फाइनली क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करें तो ये डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगी, C इज इक्वल्स टू Q एज इट इज़। V is replaced by Q upon A epsilon naught D. Q cancel. Or final derivation is this, which is the proof of this thing कि capacitance of a capacitor is directly proportional to the area of plates and inversely proportional to the distance between two plates. याद रखें, प्लेट का जितना भी एरिया होगा, जितनी भी प्लेट की जगह होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसमें कैपेसिटी होगी चार्जेस को स्टोर करने की। तो ये दो फैक्टर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब प्लेट्स के दरमियान हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं तो चार्जेस को स्टोर होने में बहुत टाइम लगता है, तो चार्जेस के स्टोर होने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर हम प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को कम रखेंगे तो सोर्स के थ्रू चार्जेस के स्टोर होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा प्रूफ है और इसको हमने प्रूफ किया। सिंपल कुछ फॉर्मूले थे उनको फॉलो करके, सिग्मा को, इंटेंसिटी को और दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल्स को